आपको एक बात बताएं, तुम लोगों के जीवन में खतरा हमारा धन ना लूट ले जाए कोई। क्यों भाई? जब पैसा लेके रास्ते में चलते हो तो बोलो भाई, यही सोचते हो कि ये पैसा कोई लूट ना ले, खतरा ना हो जाए। खतरा तो नहीं है। कल जो है एक घटना घटी थी कि कोई मंगलसूत्र ही एक महिला का ले गया। इसका मतलब है चोर भी आते हैं। दो चोर आते हैं, एक तो सोना चोर, दूसरे चप्पल चोर। कथा में सोना चांदी के आभूषण चुराते हैं, वो चप्पलों नहीं मिलता है कुछ, वो चप्पल ही ले जाते हैं, चुरा के चप्पल ही ले जाते। सावधान, सोना चांदी पहन करके मत आओ, कीमती जूता चप्पल पहन करके मत आओ, क्योंकि कथा में आ रहे हो या जिस साधन के साथ आए हो, मोटरसाइकिल से आओ तो डिग्गी में डाल दो जूते चप्पल। समझ रहे हो कि नहीं? सोना चांदी के आभूषण या तो तुम स्वयं जिम्मेदार हो, उनकी रक्षा करो, और नहीं तो घर में रख के आओ। कोई मांगलिक यदि आभूषण है तो ठीक है, पहनना अनिवार्य है, लेकिन उसकी रक्षा करना भी तो अनिवार्य है। क्यों भाई, रक्षा करना अनिवार्य नहीं है क्या? इतना भावुक नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने आभूषण की रक्षा न कर सकें, और इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है उन आभूषणों को साथ में ला रही हैं लेकिन रखा नहीं पा रही हैं, तो आप घर में ही रख के आइए। ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि आप घर में रख के आइए। और कीमती जूता चप्पल, क्योंकि यहाँ से जिसका सोना चोरी हुआ है, पता नहीं क्या क्या कहा होगा हनुमान जी के लिए, मेरे लिए और लोगों के लिए, पता नहीं क्या क्या कहा होगा। जूता चप्पल चले जाएं, लोग पता नहीं कथा सुनने के बाद क्या क्या कहते। क्या फायदा कथा सुनने से? कोई मतलब नहीं है जाने से। बताइए, 500 रुपए के, 1500 रुपए के जूते चले गए मेरी चप्पलें थी 800 रुपए की, वो चली गई। कथा तो भूल गए, चप्पल जूता चप्पल जूता चप्पल जूता, रास्ता भर रटते गए। क्या फायदा रहा बोलो भाई? कथा भूल गए हैं, चप्पल जूता रटते चले गए। तुम सोना 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 सोना, क्योंकि चला गया तो वही सोना। रात में भी सोना नहीं सोना, नींद ही नहीं आ रही है, सोना। देखो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान रहो, बताने का धर्म है हमारा। एक बार एक व्यक्ति कहने लगा कि महाराज जी, शिवालय था, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था, ये उड़ीसा की बात है, वहां मेरी कथा हो रही थी। बड़ी व्यापक व्यवस्था थी, बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त शिवालय था, शिव का मंदिर था, तो बहुत व्यापक व्यवस्था के साथ में कार्यक्रम हो रहा था। एक व्यक्ति आया मेरे पास जहां मैं ठहरा था, बोले महाराज जी, शिव जी से बड़ी आस्था थी, लेकिन अब हम मंदिर नहीं जाएंगे और ना कथाओं में जाएंगे। हमने कहा क्या बात है? बात क्या है? बोले बहुत कीमती जूते पहन करके आया था मैं, और आज ही आया था, और मुझे शादी के प्रोग्राम में जाना था कि चलो कथा सुन के सीधे निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा शादी के कारण भी कीमती जूते पहन करके आया था, क्योंकि कथा सुन के वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन शादी में मन नहीं लगा। और महाराज जी सत्य कहते, इतनी लेट तक कथा कही आपने कि बाजार बंद हो गए, तो जूते चप्पलों नहीं खरीद पाए, सबरी इज्जत प्रतिष्ठा चली गई है? मैंने कहा जूता चप्पल से तुम्हारी प्रतिष्ठा बनती है? हमने कहा जूता चप्पल से बिगड़ती है। क्यों भाई? मैंने कहा शंकर जी से तुम्हारा क्या लेना देना कि तुम्हारे जूते चप्पल चले गए, शंकर जी का दर्शन करने नहीं जाएंगे? के महाराज जी इतने सिद्धि प्राप्त शंकर जी हैं, लेकिन फिर भी मेरे जूते चले गए। हमने कहा शंकर जी पूरे संसार की रक्षा करेंगे, तेरे जूता चप्पल की करें? बेवकूफ कहीं के। शंकर जी संसार की रक्षा करेंगे कि जूता चप्पल की रक्षा करेंगे? फालतू की बात सोचना और मनगढ़ंत विचारधारा से लोगों को प्रभावित करना और देवी देवताओं के प्रति नकारात्मक सोच रखना, यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए गलती की है, उस गलती को स्वयं अपने ऊपर ले लो तुम कि हमारी गलती है।
ना तो कथा की गलती है ना देवी देवताओं की गलती है, गलती तुम्हारी स्वयं की है। इसलिए कभी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। हो गई गलती हो गई, लेकिन दोहराना नहीं है। और चोरों के लिए इंतजाम हो गया है, क्योंकि ये कैमरा जो है घूम रहा है ना, इसमें जो है कैमरे में सारी घटना कैद हो रही है। और हो सकता है कि जिसने ऐसा काम किया है आगे चल करके इस कैमरे से रिकॉर्ड निकाल करके शायद वो पकड़ा भी जा सकता है। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 9 तारीख के पहले पहले तक वो इस बात को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके चुपचाप बता दे कि ये हमसे गलती हो गई, ठीक है ना, गलती हो गई है, बस इतना, कोई बात नहीं। उसे मैं मंच पर बुला करके सम्मान दूंगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कार्य होगा कि ऐसा होने के बाद फिर ऐसा किया गया, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इसमें बदनामी की बात नहीं, अभी तो बदनामी है कि महिला के कार्यक्रम में ऐसा हुआ, ऐसे लोग कथा सुनने जाते हैं, क्यों भाई, बदनामी नहीं है। और यदि मिल जाए तो फिर यही होगा कि हनुमान जी महिला सरकार ने देखो कितनी सद्बुद्धि दे दी है कि वो जो वस्तु गई थी वो वापस आ गई। क्यों भाई, कितनी बड़ी बात होगी, हनुमान जी का भी सम्मान बढ़ेगा और उसका भी सम्मान बढ़ेगा, सम्मान घटेगा नहीं। इसलिए इस बात पर विचार कर लेना और विचार करके, अच्छा एक बात बताओ, हम तो अपरिचित हैं, कोई बात नहीं है, चुपचाप हमारे हाथ में दे देना, ठीक है ना, हमारे हाथ में दे देना, हम कह देंगे कि भैया जिसका है वो ले जावे। तो ये भी नहीं होगा कि किसने लिया किसने, जब हम अता पता कुछ जानते ही नहीं। बोलो भाई, गांव मोहल्ला पड़ोस में अगर किसी को बताओ या किसी परिचित वाले व्यक्ति से कहो तो फिर निश्चित है कि वो बदनामी को डरना है ना कि बदनामी हो जाए, मुझे चुपचाप दे देना। और ये पक्की बात है कि मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि भाई जिसकी ये वस्तु है वो व्यक्ति ले जाए, इतना ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। क्या बतावे, बहुत ज्यादा महंगा हो गया सोना, नहीं तो बनवा के भी दे दिया जाता, लेकिन बहुत, क्यों भाई, बहुत महंगा है, क्या करें, बहुत महंगा है। इसलिए इस सोने की महंगाई में इतने महंगे आभूषणों को पहन करके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम 2 रास्ते हैं आश्रम तक पहुंचने वाले, कौन कौन है? का एक तो ये है और एक ये है, तो किस रास्ते से चलोगे? का ये रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन ये रास्ता, इसमें थोड़ा सा विस्तार ज्यादा है और टाइम लगेगा। तो भगवान राम ने कहा जो रास्ता शॉर्ट है उसी से चला जाए। कह नहीं, इसमें खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा? इसमें एक राक्षसी रहती है, यही खतरा है। भगवान बोले हम इसी खतरा को दूर करने के लिए ही तो आए हैं, निश्चरहीन करो मही। इसलिए आपने हमारी प्रतिज्ञा का बहुत बढ़िया सहयोग किया है, आप तो बड़े सहयोगी बन गए हो, क्योंकि खतरा ही दूर करना है, निश्चरहीन करो मही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम उसी रास्ते पर चल दिए जिसमें ताड़का रहती है। बस जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। वो खतरा सामने आ गया, ताड़का आ गई, यह है खतरा। तो आइए सुनिए, ताड़का ये सामने आ गई, भगवान प्रसन्न हो गए, भय नहीं प्रसन्नता हुई। क्यों? चलो हमारा संकल्प का श्री गणेश हो गया है, निश्चरहीन करो मही। अच्छा, इस दोहे में भी पहले निश्चर शब्द आया,
और बाद में मुनि शब्द आया, बाद में आश्रम शब्द आया। बोलो दोहे के अंतिम चरण में जरा ध्यान से सुना, निश्चरहीन करो मई भोज उठाए प्रणकीन, फिर आया सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। तो सीधी सी बात है कि पहली प्रतिज्ञा है कि राक्षसों का वध करना, तो श्री गणेश राक्षसों के मारने से ही हो रहा, ये राक्षसी आ गई। अब आपको एक बात और बतावें, रावण से भी ज्यादा बलवान है वो ताड़का। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का। बोलो एक हाथी में कितना बल होता है, और 1000 हाथी आ जाएं तो कितना बल, और 10,000 हाथी आ जाएं, बोलो भाई कितना बल। इतना बल रखने वाली ताड़का। इसका मतलब है कि 15 वर्ष की अवस्था में रावण के मारने के पहले 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का वध श्री राम ने किया। तो बोलो ब्रह्म का स्वरूप प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? ब्रह्म का स्वरूप प्रकट हो गया है। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाय। ताड़का दौड़ी, क्रोध में दौड़ी। राक्षसों में क्रोध होता है, जो क्रोध करे और दौड़े समझ लेना कि उसके अंदर राक्षसत्व आ गया। क्या आ गया? राक्षसत्व। राक्षस है, हो गया, वो हो गया। क्रोध आते ही राक्षस हो गया वो। इसलिए क्रोध को कम करो, क्योंकि ये राक्षस है। राक्षस का मतलब क्या है? राक्षसों से फायदा नहीं मिलती है, नुकसान मिलता है। अच्छा कोई राक्षस फायदा दिया हो तो बता दो जरा, है? कोई राक्षस फायदा नहीं दिया, नुकसान। राक्षसों से क्या मिलता है? नुकसान। क्रोध से क्या मिलता है? नुकसान। फायदा नहीं, नुकसान। अच्छा तुलसीदास जी ने भी कह दिया क्रोध पाप कर मूल। ये पाप का मूल है, यानी पाप का बाप। पाप का बाप क्रोध है। तो क्रोध करके जैसे ही आक्रमण करने के लिए दौड़ी, विश्वामित्र जी बोले राम मैंने पहले ही कहा था खतरनाक राक्षसी है, अब आ रही है, और ये कन्फर्म है कि इसे महात्मा बहुत टेस्टी लगते हैं है ना। महात्माओं को पहले खाती है, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। क्यों? विश्वामित्र जी बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए, लेकिन मुनियों को खा गई, मैं तो महामुनि हूं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इसलिए ये सबसे पहले मुझे खाएगी। बाद में फिर तुम्हारा क्या होगा अब ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे खाएगी। पहले आगे थे विश्वामित्र जी, भगवान राम ने कहा आप पीछे हो जाओ। पहले आगे थे, क्यों भाई? आगे विश्वामित्र जी थे, पीछे राम जी थे, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी थे। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। लेकिन जैसे ही ताड़का को देख करके भयभीत हुए विश्वामित्र जी, तो भगवान राम ने कहा आप पीछे हो जाओ, मैं आगे। डरने की जरूरत नहीं। कहा राम आक्रमण करो। भगवान राम ने कहा कि आक्रमण तो अंतिम स्थिति है, पहले आने तो दो, पास में बिल्कुल आने दो। कहे पास में आ गई तब तो गड़बड़ी हो जाएगा। भगवान ने कहा जितना पास आएगी उतना ही परिवर्तन आएगा।
जो मेरे पास आता है सनई सनई उसका क्रोध दूर होने लगता है, उसके पाप दूर होने लगते हैं। जो दूर रहता है उसी में क्रोध बढ़ता, उसी में पाप बढ़ते, लेकिन जो पास आता है, यही तो परिवर्तन विशेषता है कि नहीं। भगवान के पास आ जाओ, परिवर्तन। और वास्तव में जैसे ही बिल्कुल पास में आई तो गोस्वामी जी कहते हैं दीन जान, दीन हो गई। बोलो क्या हो गई? दीन हो गई। दीन की नहीं। हम लोग भी भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं मौसम दीन, न दीन हित तुम समान रघुवीर। बोलो कहते कि नहीं? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव हीर। दीन बन जाओ। क्या बन जाओ? दीन। दीन दयाल। दीनों पर दया कौन करते हैं? भगवान करते हैं। विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, यहीं तरस परस समागमादिक पाप रास नशाइए। ताड़का क्या बन गई? बोलो दीन। पास में आई तो दीन बन गई। चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तही निज पद दीना। क्योंकि दीनों पर दया कौन करते हैं? राम करते हैं। इसलिए जब ये दीन हुई तो राम दीन दयालु बन गए, दया करके उसे परम पद दे दिया है। जाओ मेरे धाम में रहना। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाही। इसलिए कई बान प्राण हर लीना, और दीन जान तही निज पद दीना। विश्वामित्र जी ने कहा धन्य है राम। तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही। चीनी बस अब तो मोहर लग गई। अब मोहर लग गई कि आप कौन हैं, वास्तव में कौन हैं आप। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का अभिमान भी चला गया, क्रोध भी चला गया। पास में आई, टप टप आंसू गिरने लगे। बस दीन जान तही निज पद दीना। आगे बढ़े प्रभु श्री राम। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है। भगवान राम ने कहा प्रार्थना मत करो, आप तो आदेश दो। प्रार्थना नहीं, आप आदेश दो। क्या करना है? आपके हर आदेश का पालन मैं करूंगा। कहा मैं यज्ञ करूं और आप यज्ञ की रक्षा करें, क्योंकि यज्ञ में भी बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करने वाले वो राक्षस, जिनके पास विशाल सेना है, राक्षसी सेना,
लेकिन राम, मुझे विश्वास है कि यज्ञ मेरा सफल हो जाएगा, क्योंकि विश्वास हो गया ना। उन राक्षसों को पैदा करने वाली ताड़का का वध आपने कर दिया है। मारीच और सुबाहु को किसने पैदा किया था? ताड़का ने। इसलिए वो मारीच और सुबाहु उसके पुत्र वही तो व्यवधान कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप तो यज्ञ करो, ये चिंता ही मत करो कि कौन व्यवधान कर रहा है। जो व्यवधान करेगा हम समाधान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्यवधान कोई करे और हम समाधान तत्काल करेंगे। लक्ष्मण जी बोले बुलडोजर चलाओगे आप क्या? अरे बोले बुलडोजर तो कलयुग में चलेगा। बुलडोजर का आविष्कार अभी हुआ कहां है, अब आगे होगा, वो भी चलेगा। और देखो आविष्कार हो गया, चलने लगा। किसी भी राक्षस ने जरा सी भी हरकत की, बुलडोजर थोड़ी हरकत करी, बुलडोजर। बाद में सुना जाएगा, बाद में जो है सब कुछ बाद डिसीजन होगा, लेकिन पहले बुलडोजर। वाह, ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है जो तुमने आशियाना बनाया है नंबर 2 की कमाई से, हैं, जिसमें तुमने ना जाने कितने अनाचार अत्याचार किए हैं हवेलियों में, उसको जमी दोज करना। बोलो भाई, मिट्टी में मिला देना, ये तत्काल डिसीजन, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अदालत तो निर्णय देती है कब? कई वर्ष लग जाते हैं, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। क्यों भाई? अदालत तब निर्णय देती है। लेकिन यहां तो तत्काल डिसीजन है। अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्देश भी मिलता है तो फिर वो रास्ता देख लिया जाता है। अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू। क्यों भाई? अतिक्रमण हटाओ। ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए। नियम के अनुसार काम करो। अगर भवन भी बनाओ तो नियम के अनुसार बनाओ। अगर भवन भी बनाओ तो अच्छी कमाई उसमें लगाओ। अगर व्यापार करो तो अच्छी सोच लेकर के व्यापार करो। राजनीति में आगे बढ़ो तो निश्चित रूप से स्वच्छ नेतृत्व करने का भाव लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी सोच रखना चाहिए। याद रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो मंच है ना, ये मंच एक ही दल का है, इसमें कोई दूसरा दल नहीं शामिल है, ना हो सकता है। ये मंच केवल एक ही दल का है, वो तुलसी दल है। इसलिए जिसको भी सम्मिलित होना हो वो तुलसी दल में सम्मिलित हो जावे। क्यों भाई? बिना किसी रोक टोक के शामिल हो जावे तुलसी दल में। बोलो भाई, फायदा ही फायदा होगा।